एनपीसीआई ने पहले यूपीआई ट्रांजैक्शंस की मैक्सिमम डेली लिमिट सेट की थी 1 लाख रुपीस तक, लेकिन आरबीआई ने एक बड़ा गेम चेंजर अनाउंस किया। तो अगर आपको लगता था कि यूपीआई सिर्फ छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए है, तो अब समय आ गया है सोच बदलने का। आरबीआई ने अब पूरी तरह से तैयार किया है यूपीआई एटीएम्स को इंट्रोड्यूस करने का प्लान, जो कि होगी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप। दोस्तों, 2024 में यूपीआई ने एक नया अवतार लिया है। सरकार ने कुछ शानदार बदलाव किए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, इन नए यूपीआई रेगुलेशन से ना सिर्फ फ्रॉड कम होंगे, बल्कि यूपीआई का इस्तेमाल और भी आसान और सुरक्षित होगा। तो पहली खबर ये है कि अगर आपका यूपीआई आईडी या लिंक मोबाइल नंबर पूरे 1 साल से सो रहा है, तो जाग जाना पड़ेगा। बिल्कुल, एनपीसीआई ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और बैंक्स को कहा है कि जो यूपीआई आईडीज और नंबर्स 1 साल से ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं हुए, उन्हें बंद कर दो। इसका मकसद है डोरमेंट अकाउंट्स को कम करना और किसी भी तरह के मिसयूज से बचना। मतलब अगर आपने अपना यूपीआई अकाउंट वैकेशन मोड पे रखा है, तो अब उसको वापस काम पे लगाना पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर आपने अपने यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो एक क्विक ट्रांजैक्शन करके उसे एक्टिव रखिए, वरना वो कहीं खो सकती है डिजिटल दुनिया की मेज में। और ये सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए है। सिक्योर पेमेंट्स, हैप्पी यू। बिल्कुल, यूपीआई के इस नए बदलाव से आपका डिजिटल वॉलेट ना सिर्फ सुरक्षित रहेगा, बल्कि और भी आसान हो जाएगा लिमिटेड अकाउंट्स यूज करना। अब बात करते हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शंस लिमिट की, जो कि अब और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई। एनपीसीआई ने पहले यूपीआई ट्रांजैक्शंस की मैक्सिमम डेली लिमिट सेट की थी 1 लाख रुपीस तक, लेकिन आरबीआई ने एक बड़ा गेम चेंजर अनाउंस किया। 8 दिसंबर को आरबीआई ने कहा है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपीस तक की जा सकती है। सोचो, पहले जहां हम 1 लाख रुपीस तक की ट्रांजैक्शन कर सकते थे, अब 5 लाख रुपीस तक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। इसका मतलब है अब आप अपनी बड़ी एजुकेशन फीस या हेल्थ केयर बिल्स को आसानी से यूपीआई के जरिए पे कर सकते हैं, बिना मल्टीपल ट्रांजैक्शन की झंझट। और ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि यूपीआई को ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए और ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए। मतलब अब डिजिटल इंडिया और भी डिजिटल। तो अगर आपको लगता था कि यूपीआई सिर्फ छोटे ट्रांजैक्शन के लिए है, तो अब समय आ गया है सोच बदलने का। अब यूपीआई से बड़ी पेमेंट्स करना ना सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि सुपर कन्वीनियंट भी है। लेकिन याद रहे, जिम्मेदारी के साथ यूज़ करें। बड़ी लिमिट्स का मतलब है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब बात करते हैं एक और नए बदलाव की, जो है इंटरचेंज फी के बारे में। ये बदलाव अर्ली 2023 में अनाउंस किया गया था। खास बात यह है कि ये फी सिर्फ कुछ खास मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर लागू होगी, और ये ट्रांजैक्शंस अगर 2000 रुपीज़ से ज़्यादा है और पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑनलाइन वॉलेट्स के थ्रू किए जाते हैं, तभी इस 1.1% इंटरचेंज फी का रूल लागू हो। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। आम कस्टमर्स को इस इंटरचेंज फी से कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल, नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स जो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बेस्ड होते हैं, वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो समझिए पीपीआई क्या होता है। ये एक तरह का पेमेंट मेथड है जिसमें आप वॉलेट में पहले से ही कुछ अमाउंट लोड करके रखते हैं। और ये अमाउंट आप बैंक अकाउंट से, क्रेडिट या डेबिट से, यूपीआई या किसी भी अप्रूव्ड पेमेंट मेथड से इंडिया में लोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है ऑनलाइन वॉलेट, स्मार्ट कार्ड्स, पेपर कूपन्स एंड ऑनलाइन अकाउंट्स। इनका मेन गोल होता है यूजर्स को पहले से प्रीपेड फंड्स का एक्सेस प्रोवाइड करना। तो जब भी आप पीपीआई मेथड से यूपीआई के जरिए 2000 रुपीज़ से ज़्यादा का पेमेंट एज अ मर्चेंट ले रहे हैं, एज अ व्यापारी ले रहे हैं, तो आपको ये 1.1% इंटरचेंज फी भरनी पड़ेगी। और ये फी सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगी। मतलब अगर आप जीपे, पेटीएम, फोनपे से पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब छोटे या आम ट्रांजैक्शन जो ₹2000 तक ही रहते हैं, उन पर कोई भी असर नहीं होगा। तो याद रखिए, सिर्फ जब आप पीपीआई वॉलेट से 2000 रुपीज़ से ज़्यादा मर्चेंट को ट्रांसफर करते हैं, तभी ये एक्स्ट्रा फी लगती है, और वो भी उस मर्चेंट को। ये अवॉइड करने के लिए आप शायद उनको मल्टीपल पेमेंट्स भी कर सकते हैं लेस देन 2000 रुपीज़ के। अब हम बात करते हैं अगले अपडेट की, जो है ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड्स को कम करने के लिए। अगर आप पहली बार किसी यूजर को ₹2000 से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें अब 4 घंटे का टाइम लिमिट लगेगा। इससे हमारे व्यापारी भाई शायद नाखुश हो सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट कस्टमर को भी हो सकता है कि दुकानदार यूपीआई पेमेंट्स को अवॉइड करे और कैश या कार्ड पेमेंट की मांग करे। वैसे हम शायद भी 2000 रुपीज़ से ऊपर का डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हो,
According to Ministry of Finance, more than 95,000 fraud cases linked to UPI transactions were recorded in 2022-23. ये फ्रॉड्स को, करप्शन को रोकने के लिए एक स्मार्ट कदम है और ये वेट करने का समय आपको ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी के बारे में सोचने का मौका देगा। एक और खबर है, यूपीआई यूजर्स के लिए टैप एंड पे फीचर भी आ सकता है। इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये फीचर आता है तो पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। बस फ़ोन को टैप करो और पेमेंट हो जाएगा। नो मोर क्यूआर कोड स्कैन की ज़रूरत। लेकिन याद रहे, सेफ्टी पहले। इन नए फीचर्स के साथ अपने ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए। और अब आते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट पर, जो है यूपीआई एटीएम्स। आरबीआई ने अब पूरी तरह से तैयार किया है यूपीआई एटीएम्स को इंट्रोड्यूस करने का प्लान, जो कि होगी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप। इस नए तरह के एटीएम में आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और आप सीधे अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और ये सब हो रहा है एनपीसीए और जापानीज कंपनी हिताची के कोलैबोरेशन से, मतलब टेक्नोलॉजी का जादू। इमेजिन कीजिए, अब आपको कैश निकालने के लिए एटीएम कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं, बस क्यूआर कोड स्कैन करो और हो गया काम। ये यूपीआई एटीएम्स अब भारत भर में लगाए जाएंगे, तो अब कैश निकालना होगा और भी आसान और तेज़ी से। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस नए डिजिटल युग के लिए, जहाँ हर चीज बस एक स्कैन दूर है। और ये सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए यूपीआई कैसे और भी नए डायमेंशंस में इवॉल्व होता है। तो इसी के साथ हम आज की यूपीआई अपडेट्स को रैप अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको यूपीआई एटीएम्स का आइडिया कैसा लगा। मिलते हैं जल्द ही एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे डिजिटल, बाय बाय।